मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त जहां भी होंगे बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सुपर 8 का पहला मैच बारिश की वजह से मंसूख हो गया है। ताहम अब सवाल यह है कि एक एक पॉइंट दोनों को मिला है तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगा। अब हर कोई यही सवाल कर रहा है। मैं आपके सामने पूरा आगे का मंजरनामा रखने लगा हूं कि पाकिस्तान के लिए कौन कौन सी ऐसी सूरत बनती है जिसके नतीजा में वो सेमीफाइनल तक पहुंच सकता है और कौन सी ऐसी सूरत हाल बनेगी जिसकी वजह से पाकिस्तान इस सुपर 8 मरहले से आउट भी हो सकता है। तो 2 से 3 सूरत हाल जो बन रही हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। और इंटरेस्टिंग चीज यह है कि ये सुपर 8 का ये ग्रुप पहले ही मैच के मंसूख होने की वजह से नॉकआउट की सूरत हाल इख्तियार कर गया है। इसका हर मैच लाइक अ नॉकआउट कि जो टीम हारी उसके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। ये इतना इंटरेस्टिंग हो गया है और पाकिस्तान की कहानी का आगाज अगर मगर से हो गया है। मैं ये रखूंगा आपके सामने कि आप पाकिस्तान सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकता है। और दूसरा, इस मैच को लेकर पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने क्या गलती की, उस पर क्या बात हो रही है और साथ में प्लेइंग 11 में क्या गलती की वो आपके सामने रखूंगा। वंस अगेन आप हमें मुबारक दीजिए कि हमने अपनी लास्ट 2 वीडियोस में आपको बताया था कि फखर जमान को शामिल कर लिया गया है। हमने आपको बताया था कि बाबर आजम को अब बरकरार रखने का फैसला कर लिया गया है और सेम वही हुआ। हमने कहा ख्वाजा नाफी को ड्रॉप किया जा रहा है और वही हुआ। हाँ, नसीम शाह का मैंने कहा था कि उनको ऐड किया जा रहा है, लेकिन चूंकि सलमान आगा साहब ने जहन बना लिया था कि वो पहले बैटिंग करने का फैसला करेंगे तो उन्होंने नसीम शाह को शायद इसलिए शामिल नहीं किया। लेकिन खैर मैं उस पर बात करता हूं। लेकिन सबसे पहले इंटरेस्टिंग चीज जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं इस वीडियो में वो यही है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल तक कैसे पहुंचेगा। तो आप सुनिएगा, 2 से 3 चीजें सूरत हाल बनती है, आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो नए दोस्त आए उनको वेलकम कहते हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, यहां आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी और तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट्स में जाकर एक कमेंट आपने ड्रॉप करना है कि आपके ख्याल में इस प्लेइंग 11 में बाबर आजम की जगह बनती है या नहीं। आपने लिखना है यस बाबर आजम, नो बाबर आजम। तो एक मैं इस पर आपकी वोटिंग करवाना चाहता हूं कि आप कितने लोग हैं जो समझते हैं कि बाबर आजम इस प्लेइंग 11 का हिस्सा होने चाहिए। उसके बाद मैं डिटेल में ये भी बात करूंगा कि बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, इवन कि शुएब अख्तर ये कह रहे हैं कि बाबर आजम की को खुद ये कह देना चाहिए कि वो T20 फॉर्मेट नहीं खेलेंगे, वो T20 फॉर्मेट के है ही नहीं है। क्योंकि कोच माइक हैसन जब ये बात कर चुके हैं कि भाई जब उनसे ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जी हम बाबर आजम को ऊपर वाले ओवर्स में नहीं भेज सकते क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट का मसला है, यानी कि पावर प्ले उनको नहीं दे सकते। तो जब उनको ऊपर नहीं खिला सकते तो नीचे आपने क्या किया, नीचे उनसे पहले आप शदाब को भेज देते हैं। तो फिर बाबर आजम एडजस्ट कहां पर हो रहे हैं? सिर्फ इस सूरत में कि आपकी 3-4 विकेटें एकदम से कोलैप्स कर जाएं तो आप बाबर को ऊपर भेज दें, 2-3 विकेटें गिर जाएं, तो वो इस तरह के माइंडसेट के साथ आप कैसे टीम को चला सकेंगे? कोच खुद एतराफ कर रहा है कि बाबर आजम हमारे से कहीं पर एडजस्ट नहीं हो रहा। तो फिर क्या ये बाबर आजम साहब टीम पर बोझ बन गए हैं? आज जो न्यूजीलैंड के साथ मैच था, जो सिचुएशन बन चुकी थी, हमने पहले बैटिंग का जो फैसला कर लिया, इतना बड़ा ब्लंडर किया सलमान अली आगा ने कि पहले बैटिंग, आपको पता है कि बादल हैं, वेदर फॉरकास्ट जो है वो ये बता रही है कि भाई सूरत हाल खराब है, बादल सर पर थे और इस साहब ने टॉस हुई तो कहता है मैंने पहले बैटिंग करनी है। ओ भाई अकल के अंधो, तुम्हें इतना भी समझ में नहीं है कि यार हमने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। इंडिया के खिलाफ पहले जहां पर आपने बैटिंग करनी थी वहां आपने पहले बॉलिंग का फैसला कर लिया। यहां ये तो शुक्र करें फिर बारिश शुरू हुई है, बारिश रुकी नहीं है और बारिश चलती रही है। फिर पाकिस्तानी ये दुआएं करते रहे क्योंकि ये भाई टॉस करके पहले बैटिंग का फैसला कर चुके थे और फिर पाकिस्तानियों ने ये दुआएं करना शुरू की कि बारिश बंद ही ना हो, क्योंकि बारिश बंद होती मैच शुरू होता तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाना था। तो लिहाजा आज आपने यूं कहिए कि एक तरह से जो ब्लंडर माइक हैसन और सलमान अली आगा ने किया था ना, चचा भतीजा ने, मैं इनको कहता हूं चचा भतीजा, इन्होंने जो ब्लंडर किया था ना उसको आपकी बारिश ने, कुदरत के निज़ाम ने आपको बचा लिया है। कुदरत का निज़ाम आज पाकिस्तान की फेवर में इन एक्शन हुआ सलमान आगा की उस बड़े ब्लंडर, उस बड़ी गलती की बात। वरना तो मैच होता चाहे 6 ओवर का, 7 ओवर्स का, उन्होंने बाद में बैटिंग करनी थी, आप जितना मर्जी टारगेट सेट करते तो उनके पास कोई मसला नहीं था। फिलिप्स थे, फिन एलन थे, रचन रविंद्रा थे, 170, 80, 184 के स्ट्राइक रेट से उनका टॉप ऑर्डर खेल रहा है, मिडिल ऑर्डर उनका खेल रहा है। 6 बैटर ऐसे हैं जो उनका 170
से ऊपर स्ट्राइक रेट चल रहा है उनका इस टूर्नामेंट में, तो कोई मसला नहीं था, आपको बारिश ने बचाया है। और ये बहुत बड़ी गलती की है सलमान अली आगा ने, ये पता नहीं गलती पर गलती क्यों करते हैं, ये मेरी समझ से बाहर है कि भाई आप टॉस जीतते हो। खैर इस पर क्या मैं बात करूं, और फिर ख्वाजा नाफे को ड्रॉप कर दिया यार, कि आपको फखर जमान को रखना था तो आपको बाबर की जगह पर रखना था। खैर मैं इसको छोड़ता हूं, अभी बाद में आता हूं, लेकिन अभी मैं आपको वो जो शुरू में मैंने कहा था कि आपको ये बताऊं कि टीम कैसे पहुंच सकती है, वो आप सुन लीजिएगा। एक तो ये है कि सिंपल दोस्तों 3 सूरत हाल बन रही है अभी तक, और इंटरेस्टिंग चीज है कि अगले मैचेस में भी बारिश है। जो श्रीलंका और श्रीलंका और इंग्लैंड का मैच है अब, उसमें भी बारिश है। और इस मैच के बाद मंजरनामा बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा थोड़ा सा कि पाकिस्तान को अब क्या करना है। पहले अगर पाकिस्तान अपने पहली सूरत हाल दोनों मैचेस जीतता है तो फिर पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, यानी कि 1 ये 4 वो, और सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। इसमें आपको नेट रन रेट जो है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस मैच की वजह से 1 पॉइंट मिला है, लेकिन आपका नेट रन रेट जो है ना वो मुतासिर हो गया, यानी कि 0 हो गया है। इस तरह के मैचेस का ये नुकसान होता है कि आपका नेट रन रेट 0 हो जाता है। वो न्यूजीलैंड का भी हो गया है। एक सूरत हाल ये दोनों मैच जीते, साथ में 1 पॉइंट, ये 5 आप क्वालिफाई कर गए सेमीफाइनल के लिए। दूसरी, अगर एक मैच जीतते हैं और एक हार जाते हैं, ये है इंटरेस्टिंग चीज। इंग्लैंड श्रीलंका के साथ आपके 2 मैचेस हैं, इन 2 में से कोई एक जीतते हैं और कोई एक हार जाते हैं, तो फिर मामला होगा 2 चीजें। एक तो आपको दूसरे मैचों के नताइज पर इन्हिसार करना पड़ जाएगा, यानी कि दूसरी टीमों पर। दूसरा, आपको आपका जो नेट रन रेट का मामला ना, जो इस मैच में आपका मिस हो गया है, वो आपके गले पड़ना शुरू हो जाएगा। वहां से आपका ये आगाज हो जाएगा। जहां पर आपने एक मैच हारा, वहीं पर आपको नेट रन रेट की भी जरूरत पड़ना शुरू हो जाएगी। वहीं पर आपको साथ में दूसरी टीमों के साथ उनकी हार जीत, किस मार्जिन से जीत रही है, दूसरों का नेट रन रेट जो है उसको भी आपको काउंट करना पड़ेगा, उस पर भी पाकिस्तानियों को नजर रखनी पड़ेगी। तो मामलात, यानी कि एक मैच हारने से यहां तक पहुंच जाएंगे कि नेट रन रेट की तरफ मामला चला जाएगा। दूसरा दोस्तों, अगले दोनों जाहिर है पाकिस्तान अगर दोनों मैचेस हार जाता है तो वो तो फिर बाहर हो जाएगा, 1 पॉइंट के साथ आप आगे तो नहीं जा सकते, फिर बाहर ही होंगे। लेकिन नेट रन रेट यहां पर आड़े आएगा। उसकी रीजन ये है कि बाकी मैचेस में भी बारिश है। 60% इंग्लैंड श्रीलंका के मैच में बारिश है, 60%। लेकिन सबसे टफ टीम जो थी इन तीनों में से वो न्यूजीलैंड ही थी, जिसमें चलें अच्छा हुआ आपको 1 पॉइंट मिल गया, वरना आपके लिए मुश्किलात हो सकती थी। और इंग्लैंड को पाकिस्तान हरा सकता है, श्रीलंका को पाकिस्तान हरा सकता है, ये कैपेबिलिटी है, ये एबिलिटी है इस टीम के अंदर। लेकिन मेहरबानी करें कि आप ख्वाजा नाफे को शामिल कर लें, बाबर आजम को आप ड्रॉप कर दें, और दूसरा सलमान आगा साहब अपनी गलतियां कम कर दें। ये बहुत बड़ा, बाद में फिर आप दोनों माइक हैसन और ये यूं खड़े थे मुंह नीचे गिरा के कि हमने ये क्या फैसला, यूं ही टॉस हुआ है, यकीन करें 3-5 मिनट बाद बारिश आ गई है। यार ये आपको नहीं पता था कि बादल आए हुए हैं? आपको नहीं पता कि यार ये सब क्या चल रहा है? मतलब इतने ही आप आउट ऑफ टच हैं इन चीज़ों से कि पहले से आपको लिख के दे दिया जाता है कि जो मर्जी हो जाए आपने यही बोलना है, यही करना है और यही कहना है। ये कहाँ बैठकर आप प्लान बनाते हैं? आज आपकी, मैं कहता हूं कि इज्जत बच गई है। सो दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक टीम पाकिस्तान। अभी कुछ बहुत मुश्किलात नहीं हैं, लेकिन एक भी मैच हारा, नॉकआउट मरहला है एक तरह से शुरू हो गया आपके लिए। हर मैच पाकिस्तानियों को आप देखना पड़ेगा इस ग्रुप का खास तौर पर, और इंग्लैंड श्रीलंका का मैच देखना पड़ेगा, न्यूजीलैंड श्रीलंका का मैच देखना पड़ेगा, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच आपको देखना पड़ेगा। अब आपको कोई मैच मिस नहीं करना, सब मैचेस पर पाकिस्तानियों को अब नज़र रखनी है कि भाई इसका नतीजा क्या आता है, रन रेट, और पाकिस्तान जो मैच जीतता है और हारता है आगे, उसका रन रेट आपको बेहतर रखना पड़ेगा। अगर हारते भी हैं तो तब भी आपका कोई मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना फिर भी आपका प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाएगा। इजाज़त दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।